जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं आप नेता आतिशी, सपा नेता हाजी रफीक अंसारी, मोहिनी दुबे हत्याकांड के आरोपी और एक स्कूल। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात आप नेता आतिशी की बढ़ती मुश्किलों की, जहां आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को मानहानि केस में कोर्ट ने समन भेजा है। मानहानि केस की सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को तलब किया। अब उन्हें 29 जून को कोर्ट में समक्ष पेश होना है। बता दें कि ये मानहानि केस दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर के उस बयान के खिलाफ किया गया है जिसमें आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा आम के विधायकों को पैसे का लालच दे रही है। कपूर ने यह मामला 30 अप्रैल को दायर करवाया था। इसमें कहा गया था कि आतिशी के बयान से उनकी पार्टी की छवि खराब होती है। अपनी शिकायत में उन्होंने केजरीवाल की उस पोस्ट का भी जिक्र किया था जिसमें आप सुप्रीमो ने दावा किया था कि भाजपा आपके विधायकों को कांटेक्ट करके 25 करोड़ के ऑफर दे रही है। वहीं आतिशी ने भी कहा था कि भाजपा ने उन्हें किसी बहुत करीबी के जरिए संपर्क किया। उस करीबी ने उनसे कहा था कि अगर राजनीतिक करियर बचाना है तो फिर भाजपा को ज्वाइन कर लो, वरना ईडी 1 महीने में गिरफ्तार कर लेगी। इसी बयान के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। वहीं समन को देख आप मंत्री ने कहा है कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के लिए प्लानिंग की जा रही है। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी के खिलाफ समन जारी देख कहा कि अब आतिशी को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। सीएम केजरीवाल का इस मामले पर एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने पहले कहा था कि वो अगली बार आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। वो अब ऐसा करने इसी की तैयारी में है। पूरी तरह से तानाशाही है, पूरी तरह से तुच्छ और झूठे मामले में वो आपके सभी नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर मोदी जी सत्ता में वापस आते हैं तो हर एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार किया जाएगा। आप महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे प्यारे देश को तानाशाही से बचाना महत्वपूर्ण है। ऐसे वक्त में आतिशी की मुसीबतें बढ़ गई हैं जब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता यानी बड़े नेता शराब घोटाले केस में जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाला केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है, मगर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जमानत पर बाहर है। वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं अब आतिशी का क्या नंबर आ गया है। अगली खबर में बात आई एक सपा नेता की, जहां मेरठ शहर से विधायक हाजी रफीक अंसारी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने हाजी रफीक अंसारी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मेरठ पुलिस ने हाजी रफीक को बाराबंकी के जैदपुर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सोमवार को हाजी रफीक को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी को 1995 के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। 101 तारीखों के वारंट जारी होने के बाद पेश नहीं हो रहे थे। रफीक ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को अवर न्यायालय के वारंट आदेश का अनुपालन कराए जाने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी शुरू की। सोमवार को मेरठ पुलिस ने बाराबंकी से रफीक अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में कहा गया कि रफीक अंसारी की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि पुलिस ने उनको बाराबंकी से पकड़ा है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें लेकर मेरठ आई और फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में पेश करने से पहले विधायक का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। हाजी रफीक के बारे में बता दें कि ये 2 बार के विधायक हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में रफीक ने बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हराया था। मेरठ जैसे शहर से विधायक बनना हर किसी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में रफीक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेहद ज्यादा करीबी माने जाते हैं। कभी उनकी गिनती मुलायम सिंह यादव के करीबियों में भी होती रही थी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां रिटायर्ड आईएएस अफसर की पत्नी के
मर्डर केस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे के दोनों ड्राइवर के साथ 3 लोगों ने उनके घर में लूट के बाद हत्या को अंजाम दिया। बता दें कि इस पूरे कांड में अधिकारी के दोनों ड्राइवर रवि और अखिलेश के साथ तीसरा साथी रंजीत शामिल था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अखिलेश को मुठभेड़ में गोली लगी है। इलाज के लिए आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्याकांड केस का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने घर में लाखों की ज्वेलरी लूट के इरादे से अधिकारी देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या कर दी थी। इसके बाद घर में रखे लॉकर से करीब 50 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे। वारदात वाली सुबह आरोपी रवि गाड़ी में देवेंद्र नाथ दुबे को गोल्फ क्लब लेकर गया था, जबकि दूसरा ड्राइवर अखिलेश ने अपने साथी रंजीत के साथ घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। मृतक मोहिनी दुबे ने अखिलेश को देखकर ही घर का गेट खोला था। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, अखिलेश ने रंजीत के साथ मिलकर मोहिनी का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में रखी ज्वेलरी को लेकर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। वहीं मुख्य आरोपी अखिलेश ने बताया कि उसने ज्वेलरी और कुछ अन्य सामान एक बैग में करके कुकरेली पुल की झाड़ियों में छिपा रखा है, जिसके चलते पुलिस बैग को रिकवर करने के लिए मौके पर आरोपी के साथ पहुंची। अखिलेश ने उस बैग में एक तमंचा छिपा कर रखा था और अखिलेश ने तुरंत बैग से तमंचा निकालकर पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसके चलते एक हेड कांस्टेबल को चोट भी लगी है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें अखिलेश को भी चोटें आई हैं और उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा बैग का निरीक्षण किया जा रहा है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्या पैसा और गहने की लूट के लिए अंजाम दी गई थी। आखिरी खबर में बात एक स्कूल की, जहां गांव फूलक में प्राइवेट स्कूल में मुस्लिम छात्र को बर्खास्त करने पर बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि छात्र ने आरोप लगाया कि हिंदू लड़कों से दोस्ती रखने के कारण उसे बर्खास्त किया गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्र बाहरी लड़कों को स्कूल में बुलाया करता था, इसीलिए बर्खास्त किया गया है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के फूलक में स्थित विजन इंटरनेशनल एकेडमी में पढ़ने वाले मुनव्वर को हिंदू लड़के से मिलने के बाद स्कूल ने निकाल दिया। इस स्कूल में मुनव्वर हॉस्टल में रहता है। यहाँ उसका दोस्त संदीप हाल ही में मिलने आया था। यहाँ संदीप से पूछताछ के बाद गार्ड ने उसे एंट्री दी। उसका ये दोस्त हॉस्टल में 10 मिनट तक रुका और हालचाल पूछकर वापस चला गया। इसके बाद जब चला गया तो बखेड़ा खड़ा हो गया। स्कूल प्रबंधन ने इस मामले की जांच कराई और मुनव्वर के दोस्तों से पूछताछ भी की। ये जानने पर कि मुनव्वर से मिलने आने वाले का नाम संदीप है, उसे काफी फटकारा गया और स्कूल से निकाल दिया गया। छात्र ने आरोप लगाया है कि उसे स्कूल के वार्डन ने गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखने के कारण काफी कुछ सुनाया। छात्र ने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने उस पर 10,000 रुपए की चोरी का भी आरोप लगाया है। इसके बाद मुनव्वर ने इस संबंध में वीडियो बनाया और स्कूल पर ये सभी आरोप जड़े हैं। स्कूल ने कहा है कि मुनव्वर हॉस्टल में भीतर अनाधिकृत व्यक्तियों को बुलाया करता था, इसीलिए उस पर यह कार्रवाई की गई है। स्कूल ने कहा कि वो बार बार कहने पर भी नहीं मान रहा था और झूठ बोलकर दूसरे व्यक्तियों को हॉस्टल में एंट्री दिलवा रहा था, इसीलिए कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि उसे अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि उसे शिकायत मिलेगी तो वो इस मामले में जरूर कार्रवाई करेगी। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में आप नेता आतिशी, सपा नेता हाजी रफीक अंसारी, मोहिनी दुबे हत्याकांड के आरोपी और एक स्कूल फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्र में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।